आज योग वशिष्ठ में टॉपिक है शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा, पुरुषार्थ से भिन्न प्रारब्धवाद का खंडन तथा पौरुष की प्रधानता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? रघुनंदन राम को कह रहे हैं कि जैसे बाहर के कई रंग हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, उनके बारे में प्रकाश डालते हैं उनके विषय में, ऐसे ही कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले जो अधिकारी पुरुष है, वो सभी पुरुषार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन। उनके लिए वो क्या करते हैं? उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ जो है उनकी सिद्धियों में, पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके रास्ते पर चलकर और वो बहते जाते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। उनके लिए प्रधान साधन क्या है? पुरुषार्थ। मन, वाणी, कर्म से वो पुरुषार्थ करते हैं। फिर मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं, वह पागलों की सी चेष्टा करता है। कह रहे हैं मनुष्य केवल खाली मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, लेकिन शास्त्र में क्या बताया है उसके अनुसार यदि वो कर्म नहीं करता है तो एक पागल के जैसे है। और यही है हमारा कि हम शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव की संतमणि है, साहित्य जो कह रहा है उसके मुताबिक तो हम चल ही नहीं रहे, हम तो अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं। उसकी वह चेष्टा केवल मोह डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं है। ऐसे प्राणी की जो चेष्टा कोशिश है वो सिर्फ मोह में ही डाल देती है उस प्राणी को, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करवाती है। जो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता है और खाली मतलब संतों के कहे अनुसार, शास्त्र किसने लिखे? संतों ने। संतों के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, ऋषि मुनियों के कहे अनुसार नहीं चलते हैं और खाली मन मानी करते हैं, अपने मन के मुताबिक चलते हैं, तो कह रहे हैं वो मोह में गिर जाता वो प्राणी, और मोह तो प्राणी को गलत रास्ते पर चलाता है। तो कह रहे हैं वो प्राणी पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला नहीं है। ऐसा कार्य कोई करेगा वो पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को नहीं पाएगा, शुभ कर्म नहीं कर पाएगा। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जो यह कहते हैं कि देववश फल में विपरीतता भी आ जाती है तो उसका कथन ठीक नहीं, क्योंकि अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर देव कहलाता है। उससे अतिरिक्त देव नाम की कोई वस्तु नहीं दिखलाई देती। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है, कर्म के मुताबिक ही फल होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि देववश यानी प्रारब्धवश यानी ईश्वर के कृपा से जो फल में विपरीतता भी आ जाती है तो उनका कथन ठीक नहीं है। प्रारब्धवश कोई कर्म में विपरीतता यानी उल्टा हो जाता है तो ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं अपना पूर्वकृत कर्मी फल देने के लिए उन्मुख होने पर देव कहलाता है। उन्मुख होने पर यानी ऊपर मुँह करने पर, उधरोमुखी होने पर, ऊंचाई पे जाने पर वो देव कहलाता है। पिछले पूर्वकृत जो पूर्व में जो कर्म किए हैं वो ही फल देने के लिए
उत्सुक है और वही देव कहलाता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। हमने जो पहले कर्म किए हैं उसी के अनुसार ही तो हमें सब मिल जाता है, मिल रहा है, उसी के लिए हम उत्सुक है। अब बुरा भी है और अच्छा भी है। पूर्वव्रत जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं उनके फल के अनुसार ही हम चल रहे हैं। अब हम किसी को कह देंगे ये बुरा है, ये गलत है, नहीं, जो उसका कर्म का फल है पीछे का वही तो है। उससे अतिरिक्त देव नाम की कोई वस्तु नहीं दिखलाई देती, बोलो उसके अतिरिक्त देव नाम की कोई भी वस्तु दिखलाई नहीं देती है, यानी कोई भी ईश्वरीय वस्तु दिखलाई नहीं देती है। सब ईश्वर की कृपा का फल है। उससे पुरुषार्थ दो प्रकार का है, सुनना, पुरुषार्थ दो प्रकार का है। एक शास्त्रानुमोदित यानी पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, यानी दो पुरुषार्थ है, एक तो पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है यानी जो पाप कर्म पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्रानुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। कि जो पुण्य कर्म करेगा वही पुरुषार्थ है, उसको तो वो पुरुषार्थ का फल अच्छा मिलेगा, और जो पाप कर्म करेगा उसको बुरा ही मिलेगा। इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष यानी प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। क्या कह रहे हैं? पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से और साधु पुरुषों के संग से, संसारी लोगों के संग से तो कोई भी अच्छा प्रारब्ध बना ही नहीं सकता अपना, बुरा प्रारब्ध भी आया है तो अच्छे संग से वो भी हम काट सकते हैं, अच्छे संग से। तो कह रहे हैं साधु संग से ऐसा उद्योग यानी ऐसा कर्म करना चाहिए प्राणी को कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले, इस जन्म के प्रारब्ध से पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भी जीत ले। लेकिन कैसे? शास्त्र में जो बताए गए हैं उसके मुताबिक काम करना और साधु का संग करना। अब साधु कौन है? साधु कौन है? जो स्थूल में स्वाद नहीं लेता है, जो खाली स्थूल में स्वाद लेता है वो साधु कपड़े से है। साधु तो जो मिल गया वही प्रभु का प्रसाद, और नहीं मिला तो प्रभु तेरी मर्जी, हर प्रभु पे डालता, हर कार्य हर इच्छा। अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए यानी तत्परता पूर्वक प्रयत्न में लगे हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। कि क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं इसमें? बहुत अच्छी बात बताइए कि पुरुष को अपने शुभ प्रारब्ध द्वारा जो विघ्न डालने वाले कर्म हैं पूर्व जन्म के अशुभ पुरुष को जीत लेना चाहिए, जो विघ्न डालने वाले उसको जीत लेना चाहिए संग के द्वारा, शास्त्र के अनुसार चलकर। कि शास्त्र में क्या कहा गया है, शास्त्र में क्या कहा गया है, वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या कहा है, वेद व्यास जी ने महाभारत में क्या कहा है, भागवत गीता में क्या कहा है, 18 अध्याय में क्या कहा है, योग वशिष्ठ में क्या कह रहे हैं, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। पर उसके अनुसार चलने के लिए हमें सुनना भी पड़ता है ध्यान से, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक हमें सुनना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। और हर शास्त्र क्या कहता है? संग अच्छा करो, सत्य बोलो और शुभ कर्म के लिए तत्पर रहो, किसी का बुरा सोचो मत, बुराई देखो मत, बुरा करो मत, बुरे रास्ते पे चलो मत। एक ही कहते हैं सब, प्यार करो प्यार करो प्यार करो, कोई नहीं कहता घृणा करो। ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है घृणा करो?
तो पौरुष को यानी प्रारब्ध को जीतना है हमें अच्छे संग से, और जो भी हमारे विघ्न बाधा आती है प्रारब्ध को अच्छा बनाने में, उनको तुरंत ही खत्म करना है। यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ यानी प्रारब्ध मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थिति में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। जैसे हम सत्संग में आ रहे हैं और हमारा किसी के साथ प्रारब्ध है, वो हमें सत्संग के लिए रोक लगा रहा है, लेकिन आप या हम कोई भी वो प्रारब्ध आ गया, चल के आता प्रारब्ध, अब हमें क्या करना है? हमें उस प्रारब्ध को काटना है कि विघ्न आ गया सत्संग के रास्ते में, उसको हटा करके चलना है। तो वो जो बुरा होने वाला था वो कट गया और अच्छा चालू हो गया। लेकिन हमें कोई रोकता है तो हम रुक जाते हैं, कोई विरोध करता है तो हम शामिल हो जाते हैं, कोई गलत बोलता है तो हम गर्दन हिलाते हैं, और हम अपने आप में अच्छे बनते हैं। बुराई के रास्ते पे चलते हैं, हम अच्छे बनते हैं, अंदर बुराई छुपाते हैं, बाहर अच्छा दिखाते हैं, हम अच्छे बनते हैं। कोई बुराई की बात बताने वाली होती है कि भाई इससे अच्छा हो सकता है, उसको हम छुपाते हैं, हम अच्छे बनते हैं। कोई गलत हो रहा है उसको हम छुपाते हैं और अच्छों के पास बैठ के हम अच्छे बनते हैं। अच्छों के पास हम बैठते हैं, बुराई वालों के पास भी बैठते हैं, छुप छुप के बात करते हैं और हम अच्छे बनते हैं। क्या हम अच्छे हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ हम अच्छे हैं क्या? और फिर भी हम गर्दन हिलाते हैं कि नहीं अच्छे नहीं, फिर भी हम बने हुए हैं, फिर भी हम बने हुए हैं। अब क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? अशांति, दुख, चिंता, परेशानी मिलेगी। कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि फल तो हमारे कर्मों का है। उस बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना होगा आपको, बलपूर्वक। जल्दी से नहीं कुचली जाएगी बुद्धि, बलपूर्वक कुचलना होगा उस बुद्धि को, तब जाके पुरुषार्थ बनना चालू होगा, प्रारब्ध अच्छा बनना चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिख रहा है उस प्रयत्न से प्रबल नहीं है वो बुद्धि। समझ रहे हो क्या? तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म का शुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए। अर्थात जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए। कि जब तक अशुभ प्रारब्ध आ रहा है यानी प्रतिकूल समय आ रहा है, तब तक प्राणी को कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए गलत। उस प्रारब्ध को काटना है तो हरि स्मरण करे, गुरु स्मरण करे, सत्संग करे और शुभ कर्म करते रहें। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का शुभ प्रारब्ध है, स्वयं पूर्णतः शांत हो जाएगा। फिर आया है तो चला भी जाएगा। शुक्ल पक्ष आया है, कृष्ण पक्ष तो आएगा। कृष्ण पक्ष आया है तो शुक्ल पक्ष का इंतजार करो, अपने आप ही 15 दिन बाद में वो चला जाएगा। तो अशुभ कर्म समूल नष्ट नहीं हो जाए तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना है। साधन नहीं करेंगे, नहीं मैं तो नहीं करूंगी कुछ भी, अब है हो ही गया तो अब मेरे को क्या करना, तो फिर और भी ज़्यादा वो अशुभ हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। भाई इतनी मोटी लकड़ी है, एक कुल्हाड़ी से थोड़ी कट जाएगी, उसको तो कई कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी। और कुल्हाड़ी भी यदि ब्लंट है, शार्प नहीं है, धार नहीं है जिसके तेज, वो कैसे काटेगी? उस पर तो चाहे हजारों आप कुल्हाड़ी मारो, नहीं कट सकती वो तो।
तो हमें सत्संग करके ही तो हमारा अशुभ पूर्वकृत कर्म जो है प्रारब्ध वही तो काट रहे हैं हम, और कट रहा है। आप ये मत समझो नहीं कट रहा, क्या साधन करते रहना, बस साधन ही करोगे तो नहीं कटेगा। और ये साधन सत्संग का हमें मिल गया, भजन का साधन, सत्संग का साधन, प्रभु को याद करने का साधन, संतमणि का साधन, साहित्य का साधन और अमृतवाणी का साधन, योग वशिष्ठ का साधन। कितने साधन, साधन को साध लो, धन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से यानी शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष यानी अशुभ पौरुष अवश्य नष्ट हो जाता है। कि कल कोई ने गलत काम किया, आज पश्चाताप कर लो, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही अशुभ पौरुष शुभ पौरुष यानी प्रारब्ध अच्छे कर्म से नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर देवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पूर्व जन्म के अशुभ और दुख देने वाले जो प्रारब्ध है वो इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध यानी एकदम शुद्ध और पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत कर दो उसको, और संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर देवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त यत्न करना चाहिए। फिर अशुभ कर्म खत्म हो जाएंगे। उद्योग शून्य आलसी मनुष्य गधों के समान गए बीतते हैं। जो प्राणी कोई कर्म ही नहीं समझ रहे, कोई कर्म ही नहीं करता, आलसी है, आलस में पड़ा रहता है, वो मनुष्य गधे के समान गए बीतते हैं। अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर उन्हीं की श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए कि किसी कोई आलस्य में पड़ा हुआ है, वो नहीं करती, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। तो करें, ऐसे नहीं जाना चाहिए उस श्रेणी में। उस मनुष्य को तुलना नहीं करनी चाहिए आलसी मनुष्य से। वो जल्दी नहीं जा रही, मैं क्यों जाऊं, वो नहीं करी, मैं क्यों। अरे ये तो भाग्य से भाग्य उदय हुआ है, पुरुषार्थ उदय हुआ है हमारा कि हमें सत्कर्म करने का अवसर मिल रहा है। मांग रहे हैं लोग, मिले हमें, मिले हमें, मिले हमें, कैसे भी करके हम छोड़े नहीं, त्याग नहीं करें ऐसों का। तभी तो अशुभ कर्म से तो अशुभ कर्म खत्म होंगे, काटे जाएंगे। नहीं कैसे काटे जाएंगे, पड़े रहो आलस्य में। देख क्या बताया, गए बीते बता दिए। शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग यह लोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण है। दोनों की सिद्धि, इसमें भी सिद्धि मिलेगी और आगे भी सिद्ध पुरुष कहलाओगे, शास्त्र के द्वारा किया गया। शास्त्र क्या कहता है, आलस्य छोड़ो। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। कि मनुष्य है वो पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेगा तो संसार रूपी गड्ढे से बलपूर्वक खुद ही निकल जाएगा, कोई निकाल नहीं सकता, खुद ही निकलना होगा पुरुषार्थ करके संसार के गड्ढे से। अपने शरीर को प्रतिदिन नाश होता हुआ समझे। रोज एक एक दिन कम होता जा रहा है हमारे सांसों का, हमारी उम्र का। पशुओं के समान आचरण का त्याग करे और सत्पुरुषों के योग्य आचार व्यवहार का आश्रय ले। कि पशुओं के समान जो आचरण करे ना उसको तो त्याग कर दो और सत्पुरुषों के योग्य आचार व्यवहार का आश्रय लो। जैसे दवाई होती है, दवाई कहते हैं एक्सपायरी डेट कितनी है, कोई भी चीज़ की देखो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है कि इतने साल में हो जाए, तो हम जल्दी जल्दी काम में लेते हैं। उसी तरह से हमें भी अपनी एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आ सकती है। हाँ, इस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, तो ये नहीं एक्सपायर नहीं होगी क्या, वो एक्सपायर तो होगी लेकिन कब होगी ना जाने, कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने इतने दिन में क्या अच्छा काम किया।
जैसे कीड़ा घाव में पीप आदि का आस्वादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर देता है। कीड़ा क्या करता है, घाव में जो मवाद पड़ी होती है उसका स्वाद लेता है और जीवन समाप्त कर देता है। उसी तरह मनुष्य को घर में स्त्री अन्न पान आदि द्रवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों का किंचित आस्वादन लेकर संपूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत आयु को भस्म नहीं कर देना चाहिए। कि ये स्थूल में स्वाद लेकर हम थोड़े से स्वाद के लिए अपने जीवन को भस्म कर देते हैं, तो बोले आप में कीड़े में अंतर क्या है, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इसमें ख़त्म नहीं करना है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसमें कौन कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है थोड़े से स्वाद के लिए, पुरुषार्थों को के साधनभूत आयु को भस्म नहीं कर देना है, मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और अब मानव जीवन व्यर्थ ही गंवाते हैं लोग, इन्हीं चीज़ों में है, बस इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। किसमें? अन्न, स्त्री, घर, पान आदि द्रवयुक्त, यानी द्रवयुक्त जो बहने वाले हैं, जो धन युक्त, धन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में बहते जा रहे हैं, सांसारिक धन में। तुच्छ पदार्थ है ये, तो थोड़े से स्वाद के लिए सारे पुरुषार्थों के साधन के जो वो है अलग अलग साधन के भिन्न भिन्न प्रकार के, वो आयु को भस्म कर देते हैं, यानी जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। अब देख लो, शुभ पुरुषार्थ से शुभ प्राप्त होगा, अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ ही प्राप्त होगा। इन शुभ अशुभ पुरुषार्थों के सिवा देव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इन्हीं का नाम देव या प्रारब्ध है। बोला शुभ और अशुभ पुरुषार्थ के सिवा कुछ भी यहाँ पे प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों प्रारब्ध ही है। अब मनुष्य के ऊपर है कि वो शुभ प्रारब्ध करता है या अशुभ प्रारब्ध करता है। इसलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर आत्मज्ञान रूपी महान प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए। क्या है? पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लो। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन विवेक नहीं है तो अशुभ पुरुषार्थ हो जाएगा, किसी के कहे अनुसार। हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा, हमें कब कोई गिरा देगा हिला करके, कोई बात बता करके, बड़ाई करके झूठी कि अरे उसी ने अच्छा किया था, क्या करें। लेकिन वो प्राणी का आचरण यदि अच्छा नहीं है, ये मान लो आपको वो भटका रहा है, आपको अच्छे पुरुषार्थ से अशुभ पुरुषार्थ में लेकर जा रहा है। हम कहेंगे अरे नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। नहीं, उसका थोड़ा सा कुछ कर्म और भी तो देखो कि वो कैसा है। रावण तो साधु बन के आ गया था और सीता जी ने पुरुषार्थ किया था, पूर्व कृत पूर्व प्रारब्ध आ गया था, लेकिन क्या किया? साधु को देख लिया, भाई साधु है तो तभी तो कहा ना, सोच समझ कर जो प्रयत्न करता है उसको वो फल मिलता है, नहीं सोच समझ के करता उसको भी मिलता है। तो विवेक होना जरूरी है, विवेक से पहचान हो जाएगी कौन कैसा है। और फिर आत्मज्ञान रूपी प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए कि आत्मज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा, ये प्रयोजन होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए अंदर में। जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है। कह रहे हैं जो प्राणी शास्त्र के अनुसार ना तो शास्त्र की बातों का श्रवण और न मनन करता और न कोई चेष्टा करता साधन की, तो कह रहे हैं उसके चित्त में सिर्फ चिंतन चलता है विषयों का, और वो मूढ़ मनुष्य जो है वो दूषित यानी दुर्गंध वाले भोग की इच्छा रखने वाले ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। पूर्वोक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत्य शास्त्र के अनुकूल तथा सत्संग और सदाचार से युक्त होता है तो वह
परमात्म साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। कि कोई भी शास्त्र के अनुसार सत्संग और सदाचार से युक्त यानी जुड़ा हुआ है, वह परमात्म साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। वही प्राणी परमात्मा का शुभ फल पाता है और दूसरों को देता है, यह उसका स्वभाव है। अन्यथा सत्य शास्त्र के प्रतिकूल तथा सत्संग और सदाचार से रहित होने पर उससे परमात्म साक्षात्कार रूप परम फल की सिद्धि नहीं होती है और न वो किसी को दे सकता है। हम किसी को अच्छे शब्द कब दे पाते हैं? जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, संत के भावों से जुड़ते हैं। यही पौरुष का स्वरूप है, यही प्रारब्ध का, यही ईश्वर का स्वरूप है, यही हमारे शुभ भाग्य का स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी विफल नहीं होता। ऐसा व्यवहार करने वाले के पुरुष का कोई भी प्रयत्न विफल नहीं होता है, सफल होता है, जो सदाचार के रास्ते पर चलता है और सत्संग से लाभ प्राप्त करता है। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यास में लाए हुए शास्त्रानुशीलन और सत्पुरुषों के संग आदि सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। कि बचपन से ही लेकर अच्छी तरह अभ्यास कोई करता है, उसे सत्य का शास्त्र अनुशीलन करने वाला, जो सत्य रूपी शास्त्र का अनुशीलन करता है यानी अनुकरण करता है और सत्पुरुषों का संग करता है और सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करता है और सत्पुरुषों के संग और सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करता है, वह परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है उसे। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग देव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित है और वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। क्या करें हैं? प्रत्यक्ष देखी हुई और अनुभव में आई हुई और सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग खाली प्रारब्ध के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि अधम नीच है और वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित क्रीड़ाओं यानी खेल कूद के कारण अत्यंत चंचलतापूर्ण बाल्यावस्था के व्यतीत हो जाने पर जब दुखी और गुरुजनों की सेवा में समर्थ बाहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए, तभी से मनुष्य को पद पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। कि मनुष्य का जीवन मिला है तो जवानी में उसे अपने बाहुबल से और यौवन से सजे हुए अपने रूप से, और जो सजा हुआ अपने रूप से, उनको भी कह रहे हैं कि उन मनुष्य को पद पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करते रहना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य जवानी में है, वो तो जवानी के जोश में समझ ही नहीं पाता है कि मेरे अंदर गुण दोष भी हो सकते हैं क्या। वो तो बिना सोचे समझे ही करते रहते हैं और अपने शरीर को ही सजाते संवारते रहते हैं और निरर्थक कामों में ही अपनी जवानी खत्म कर देते हैं। खाली कल्पना करते करते ही हमारी जवानी किस में बीती। तो गुण दोषों का मनुष्य को विचार करते रहना चाहिए, मेरे में कितने गुण है, कितने दोष है, दोष को कैसे खत्म करूं, गुण को कैसे भरूं, ये विचार करते रहना चाहिए मनुष्य को। और गुरुजनों की सेवा करते रहना चाहिए बाल्यावस्था से। तात्पर्य यह है, अब तात्पर्य बता रहे इन लाइन का, विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। शॉर्ट में बता दिया कि विचार पर मनुष्य को पता तो चले मेरे अंदर दोष है भी, वो तो दूसरों में दोष देखता तो अपने में दोष कैसे देखेगा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनिवर
वशिष्ठ जी के इस प्रकार प्रवचन करने पर वह दिन व्यतीत हो गया। मुनिवर वशिष्ठ जी इस प्रकार प्रवचन कर रहे हैं और वह दिन प्रवचन करते करते पूरा हो गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तथा उस सभा के लोग वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य यानी संध्योपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए चले गए और रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्यदेव की किरणों के साथ ही उस सभा भवन में आ गए कि वशिष्ठ जी ने ये प्रवचन किया तो सबने सुना। फिर सब सूर्य अस्ताचल को चले गए। सभा में जितने भी सब बैठे थे वो संध्योपासना के लिए अग्निहोत्र के लिए चले गए और रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्यदेव की किरणों के साथ वापस सभा भवन में वशिष्ठ जी का प्रवचन सुनने के लिए आ गए। अब ये क्या प्रवचन करेंगे दूसरे दिन वो हम बताएंगे आपको सोमवार को। ठीक है, इतने टाइम पुरुषार्थ करो।